हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा मैं परफॉर्मेंस के लेकर। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करूँ ग्रोथ भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और रेटिंग्स की बात करें तो 100% रेटिंग्स यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इंपॉर्टेंट अगर मैं न्यूज की बात करूँ तो इसकी जो न्यूज निकलती वाली 11 फरवरी को इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। तो आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे में अपनी नजर बना के रखिए। अगर आप फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हैं तो अपने रिस्क और अवेयरनेस के साथ खरीदारी करिएगा, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल आपका लगने वाला है, इसलिए इसके पीछे रिस्क भी आपका ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग्स पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 3.15% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 30% की होल्डिंग है। अगर एफआईज की बात करें तकरीबन 22% की होल्डिंग है। वहीं अगर इस होल्डिंग को कंपेयर करें सितंबर 2024 से तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास स्टेक 3.02% की थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश की है म्यूचुअल फंड की तरफ से। अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वार्टर्स में घटाई है। अगर मैं चर्चा करूँ उसके अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर देखिए कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, इसकी जो वेटेज है 3.31% है। अगर यूटीआई स्मॉल कैप की बात करें इसकी वेटेज 1.40% है। ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड की बात करें इसकी वेटेज 4.53% है। कोटक एमएनसी फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.93% है। यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.73% है। अगर आप इस स्टॉक्स के अंदर खरीदारी भी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। हो सके तो इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स को नतीजों को देखिए और इसके आने वाले नतीजों को भी आप चेकआउट करिए। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी तरह का डिसीजन आप लीजिएगा। अगर मैं इस स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। ऐसा नहीं कि रिटर्न्स को देख के आपको इन्फ्लुएंस हो जाना और जल्दबाजी में बाई कर लेना। इस गलती से आपको बिल्कुल भी बचना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। पिछले 2 सालों से बात करें तकरीबन 283% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 सालों में बात करें लगभग 58% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने के हम लोग बात करें तकरीबन 16.5% का रिटर्न यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको डिविडेंड भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर साल 2024 की बात करें वहाँ पर 0.60 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें यहाँ पर 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें वहाँ पर 25 पैसे का डिविडेंड दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है साल 2014 से। अगर मैं कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करूँ स्टॉक्स के अंदर तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर चार्ट पे चर्चा करें तो 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ, समय में थोड़ा पीछे चल के मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ये जो आप समय देख रहे हैं ये साल 2023 का है। यहाँ पर हम लोग बात करें ये स्टॉक्स तकरीबन 60 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। समय में हम लोग और आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये है नवंबर 2023 का कैंडल। यहाँ पर देखा जाए तो इसने अपना ब्रेकआउट किया 132 के लेवल को, उसके बाद एक अच्छे साइड जोन में ट्रेड करने की कोशिश की। यानी कि ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं ये जो कैंडल देख रहे हैं नवंबर से लेकर मई 2024 तक का कैंडल है। यानी कि पूरे 6 महीना इसने पूरे साइड जोन में ट्रेड किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अपसाइड का मोमेंटम दिया, उसके बाद अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली और इससे तकरीबन हाई को टच किया 360 के लेवल को। तो ये इसका ऑल टाइम हाई रहा। उसके बाद हम लोग बात करें कहीं ना कहीं इसके अंदर करेक्शन होती हुई हमें दिख रही है। अब फर्दर ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, कब उठेगा ये भी कहना मुश्किल है। अगर बाजार के सेंटीमेंट अच्छी होते हैं या फंडामेंटल्स उसके अच्छे होते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव भी आपको दिखा सकता है। तो आप सोच समझ के खरीदारी करिएगा, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर इस स्टॉक्स के अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए के वैल्यू की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 273 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू कम से कम 245 आती हुई दिख रही है। तो फ्रेश खरीदारी करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आप क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, उसके बाद नया पैसा आप लगाइएगा। अगर कुछ और टेक्निकल्स की बात करें ये जो आप फोरकास्ट देख रहे हैं ये है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्टिंग। यहाँ पर देखिएगा 2 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर देखा जाए एस्टीमेट दिया है 376 का और डाउन साइड का एस्टीमेट दिया है 350 का। तो आपको इस एस्टीमेट को भी देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि ये फोरकास्टिंग जरूरी नहीं है कि इसी प्राइस के पास ये जाए। मे भी हो सकता है इसके नीचे भी जा सकता है, मे भी हो सकता है इसके ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए आप पैसा जब भी लगाइएगा अपना सोच समझ के लगाइएगा, अवेयरनेस के साथ लगाइए।